उस लड़के के दादाजी अमर होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक सांप पकड़ लिया, एक ऐसा सांप जो इंसान नहीं बन पाया था। जैसे ही वह उसे शराब में डुबोकर अमर होने की शराब बनाने वाले थे, तभी अचानक से वह सांप एक औरत में बदल गया और बोलने लगा। उसने कहा कि जब तुम्हारा पोता पैदा होगा तो मैं उसे जीवन भर धन दौलत और खुशहाली का आशीर्वाद दूंगी, उसे कभी कोई परेशानी और कोई दुख नहीं होने दूंगी। जब दादाजी ने अपने पोते के बारे में ये सब सुना, उसी पल उनका दिल पिघल गया। बिना एक भी पल गंवाए उन्होंने उस औरत को वापस पहाड़ों में जाने दिया। उसके परिवार वालों ने इस बात को मजाक समझा और कहने लगी कि बूढ़ा आदमी पागल हो गया है। लेकिन जिस पल उसके पोते का जन्म हुआ, उसी पल आसमान में काले बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हो गई और गांव के बाहर की नदी अचानक से उफान पर आ गई। पानी बढ़ते बढ़ते सीधे उनके घर के दरवाजे तक आ पहुंचा। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन उस लड़के की मां घर के अंदर ही फंसी रह गई, क्योंकि वह उसी समय उसे जन्म दे रही थी। बाहर लोग घबराए हुए थे, लेकिन उसके दादाजी बस शांत खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें पहले से ही सब पता हो। तभी अचानक जोरदार बिजली कड़की और उसी पल उस लड़के ने पहली बार रोना शुरू कर दिया। लेकिन खुशी का वो पल ज्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ। पानी के साथ बहता हुआ एक काला ताबूत सीधे उनके आंगन में आकर गिरा। यह नजारा देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि घर के दरवाजे पर ताबूत आना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। लोग डर से कांपने लगे, लेकिन उसके दादाजी बिल्कुल भी नहीं डरे, बल्कि वह जोर जोर से हंसने लगे और बोले कि यह कोई श्राप नहीं बल्कि आशीर्वाद है। जल देवता मेरे पोते के लिए पत्नी भेज रहे हैं। उस दिन के बाद से दादाजी पूरी तरह बदल गए। वह हर समय एक पुरानी किताब में डूबे रहते थे। उन्होंने उस काले ताबूत को अपने कमरे में रख लिया और जब वह लड़का छोटा था तो उसे टॉफी देकर ताबूत के सामने सिर झुकवाते थे और कहते थे कि इसके अंदर तुम्हारी होने वाली पत्नी है। धीरे धीरे समय बीतता गया और उन्होंने उस लड़के को सालों तक विद्या सिखाई। जब वह लड़का 18 साल का हुआ, तब उसके दादाजी की मौत का समय आ गया। मरने से पहले उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और अपनी आखिरी सांसों में उससे दो बातें कही। पहली बात यह थी कि एक दिन उसे उसी काले ताबूत में दफनाया जाएगा और लोग उस ताबूत को चुराने भी आएंगे। दूसरी बात यह थी कि उसे ताबूत के अंदर मौजूद औरत का ख्याल रखना है। ये सब सुनकर वह लड़का रो पड़ा, लेकिन उसने हाँ कर दी। दादाजी के मरते ही उसने तुरंत अपने चाचा को बुलाया और ताबूत खोलने के लिए कहा। सबको लगा कि उसके अंदर सिर्फ सड़ी हुई लकड़ी होगी, लेकिन जैसे ही ताबूत का ढक्कन खोला गया, वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि उसके अंदर एक औरत का शरीर था जो बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था। वह इतनी सुंदर थी जैसे किसी पेंटिंग से बाहर आई हो। वह लड़का उसे ध्यान से देख ही रहा था कि तभी अचानक से एक अजीब सी खुशबू फैलने लगी, जो धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। उसका चेहरा एकदम उतर गया, क्योंकि वह कोई साधारण खुशबू नहीं थी, बल्कि वह लाश की सुगंध थी जो मीलों दूर तक फैल सकती है। इस तरह की सुगंध से राक्षस भाग जाते हैं और भूत भी डर जाते हैं। तभी उसे अपने दादाजी की बात याद आई और उसे समझ आ गया कि आखिर वह क्या कहना चाहते थे। उसने सारी सच्चाई अपने परिवार वालों को बता दी। ये सुनते ही उसके पिता गुस्से से कांप उठे और उन्होंने ताबूत को लात